Assalamu alaikum. This is Faraz Yusuf, and I am the CEO of GIS Global Solutions Limited and a partner at JF Consultants. आज हम थोड़ा बाकू के डाकुओं के ऊपर डिस्कस करेंगे, जिनका ये क्लेम है कि जी विजिट वीज़े पे जो है आप पैसे जो है वो ट्रांसफ़र कर लें तो निकाल नहीं सकते। और जो है आपको जो है वो बैंक में जो ट्रांसफ़र करने से या डिपॉजिट करने से जो है आप जो है बिल्कुल वहाँ फंस जाएंगे, ट्रैप हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ जानने की ज़रूरत है कि अगर आप अज़रबैजान में पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो आपकी क्या इंटेंशन है? आपकी इंटेंशन वहाँ पर बिज़नेस करने की है या इन्वेस्टमेंट बेस्ड टीआरसी लेने की है? अगर तो आपकी ये इंटेंशन है, तो ही आप ट्रांसफ़र करेंगे। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी इंटेंशन है, आप ये चाहते हैं कि जी वी जस्ट वांट टू ट्रांसफ़र एंड टेक आउट मनी फ्रॉम देयर, तो वो चीज़ जो है उसकी बिल्कुल भी कोई जो है वो लॉजिकल सेंस नहीं बनती कि कोई क्यों अपने पैसे जो है वहाँ पर ट्रांसफ़र करेगा। या तो आप जो है वो एक बिज़नेस टीआरसी लेंगे या आप एक इन्वेस्टमेंट बेस्ड टीआरसी लेंगे। तो उसी के लिए आप जो है अपने बैंक अकाउंट को ओपन भी करेंगे और उसमें पैसे ट्रांसफर करेंगे। और डेफिनेटली अगर आप जो है वो उस टीआरसी नहीं लेना चाहते या नहीं लेते, तो डेफिनेटली आप उस अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे। तो ये तो एक बड़ी सिंपल सी बात है जो कि आप बैंक अकाउंट ओपन करते हुए भी जो बैंक का ओपनिंग ऑफिसर होता है उसे बताते हैं कि जी मैं यहाँ पर बिजनेस एस्टैब्लिश करने आया हूँ, या मैं कोई इन्वेस्टमेंट करने आया हूँ, या मैं कोई प्रॉपर्टी खरीदने आया हूँ। इन तीनों में से आप अपनी इंटेंशन क्लियर करते हैं। अगर आपकी इन तीनों में से कोई भी इंटेंशन नहीं है, आप प्रॉपर्टी नहीं खरीदना चाहते, आप इन्वेस्टमेंट बेस्ड टीआरसी नहीं लेना चाहते, आप बिजनेस टीआरसी नहीं लेना चाहते, तो फिर आपको अकाउंट खुलवाने की जरूरत क्या है? तो ये सबसे बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात है कि जी आप जो है वो विजिट वीजे पे अगर आप चले जाते हैं तो आपके पैसे ट्रैप हो जाते हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैंने खुद अजरबैजान की टीआरसी विया बैंक डिपॉजिट ली। मैंने बैंक डिपॉजिट इसलिए नहीं ली क्योंकि मुझे उस पर प्रॉफिट चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। वो इसलिए कि मैं सबसे पहले अपने पैसों को सिक्योर करना चाहता था कि मैं वहां पर रहकर देख सकूं कि प्रॉपर्टी में और बिजनेसेस में कहां कहां बेहतरीन इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं, लीगल ऑप्शंस हैं, और मैं वहां पर उन पैसों को इन्वेस्ट करूं जो कि मैंने किए भी हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आपने उन पैसों को विड्रॉ करना है तो डेफिनेटली जिस अकाउंट से आपने ट्रांसफर किए हैं उसी अकाउंट में पैसे वापस ट्रांसफर हो सकते हैं। मैंने बहुत दफा जो है वो अजरबैजान से जो है वो पैसे वापस, जिन अकाउंट से मैंने वो पैसे मंगवाए हैं उन अकाउंट्स में वापस पैसे भी ट्रांसफर किए हैं। मैंने ऑल ओवर द वर्ल्ड सप्लायर पेमेंट्स की हैं एंड ऑल पेमेंट्स आर गोइंग थ्रू। ये बिल्कुल आपको मिसगाइड किया जा रहा है कि आप जो है वो बैंकिंग चैनल से काम ना करें और आप इलीगल चैनल्स के थ्रू काम करें। आपको जो भी बंदा अदर देन बैंकिंग चैनल्स का मशवरा दे रहा है वो कंप्लीटली एक फ्रॉड है। वो कंप्लीटली आपके साथ इलीगल ट्रांजैक्शन कर रहा है। आपने प्रॉपर्टी भी अगर खरीदनी है तो आपने बैंक से पेमेंट करनी है। अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट बेस्ड टीआरसी लेनी है तो आपने बैंक से, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन या बैंक डिपॉजिट बैंक से करना है। अगर आपने बिजनेस टीआरसी लेनी है तो डेफिनेटली आपने एक बिजनेस अकाउंट खोलना है और उस अकाउंट में पैसों को ट्रांसफर करना है। तो ये एक बड़ा ही सिंपल मेथोडोलॉजी है पूरी दुनिया में। आप प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट और बिजनेस अगर बैंकिंग चैनल से कर रहे हैं तो वो लीगल है, अगर आप बैंकिंग चैनल्स के अलावा कर रहे हैं तो वो इलीगल है। बाकू के डाकू ये चाहते हैं कि आप उन्हें पैसे पाकिस्तान में या किसी भी मुल्क में आप वो पैसे उनको कैश में पकड़ा दें और उसके एवज जो है वो आपको एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर करके दें। जब और उस प्रॉपर्टी की बेसिस पे वो आपको टीआरसी लेकर देना चाहते हैं, यानी कि वो ये चाहते हैं कि आप किसी और तरीके, किसी लीगल तरीके से काम ना करें, आप इलीगल तरीके से, हुंडी हवाले के तरीके से जो है ये काम करें। आपने अगर एक प्रॉपर्टी अजरबैजान में खरीदनी है तो उसके पैसे आप पाकिस्तान में क्यों देंगे? उसके पैसे आप दुबई में क्यों देंगे? उसके पैसे आप यूरोप में क्यों देंगे? उसके पैसे तो आप अजरबैजान में देंगे ना। और उसके पैसे आप जो है वो बैंकिंग चैनल से देंगे। आपको क्या जरूरत पड़ी है कि आप किसी बंदे को इस तरह से पैसे दें? दिस इज कंप्लीटली एन इलीगल ट्रांजैक्शन। ये क्लियरली जो है ये हुंडी हवाला वाला सिस्टम है जिसके ऊपर गवर्नमेंट की सिवियर रिस्ट्रिक्शंस हैं, जिसमें लाइफ इंप्रिजनमेंट भी हो सकती है। तो इस चीज और इस काम में बिल्कुल मत आए। ये आपके लिए इंतहाई एक जो है वो एक डेंजरस ट्रैप है। आपके पास क्या सबूत है कि आपने उसको पैसे दिए? ठीक है, वो अपनी प्रोडक्ट, अपनी जो है वो जो इलीगल चीजें हैं, इलीगल प्रैक्टिसेस को वो इस्तेमाल करते हुए काम कर रहा है। ठीक है, इसमें एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये कि जब भी आप पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं तो डेफिनेटली आप
फौरन जो है वो टीआरसी के लिए अप्लाई करते हैं, और टीआरसी ले लेने के बाद आप उन पैसों से कोई भी काम कर सकते हैं। सो डेफिनेटली, और अगर आपका इरादा बदल जाता है, अगर आप समझते हैं कि जी मैं मजीद वहां पर जो है वो बिजनेस नहीं करना चाहता अपने पर्सनल रीजंस की वजह से या किसी और रीजन की वजह से, आप वो पैसे वापस उसी अकाउंट में भेज सकते हैं जहां से आपने वो पैसे मंगवाए थे। तो बेसिकली अजरबैजान में आपके पैसों के आपसे आपने क्या करना है, ये आपकी इंटेंशन मैटर करती है। तीन ही इंटेंशंस होंगी आपकी, या तो आपने बिजनेस करना है, या आपने प्रॉपर्टी लेनी है, या आपने इन्वेस्टमेंट बेस्ड टीआरसी करनी है। अगर इन तीनों इंटेंशन से आप वहां जाते हैं तो डेफिनेटली आप तभी अकाउंट खोलेंगे और तभी पैसों को ट्रांसफर करेंगे, वरना आपको वहां पर पैसे ट्रांसफर करने की क्या जरूरत पड़ी है। तो ये बाकू के डाकू ये चाहते हैं कि जी आप जो है अपने पैसे उनको कहीं भी दे दें दुनिया में, या बाकू में भी आए तो कैश में दें, बैंकिंग ट्रांजैक्शन बिल्कुल ना करें। आपको वो जो भी रसीद दे रहे हैं उस रसीद की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि उसके अगेंस्ट वो आपको जो भी प्रोडक्ट दे रहे हैं उस प्रोडक्ट की अपनी कोई वैल्यू नहीं। काला शाह काकू के घरों से आपका कोई फ्यूचर नहीं बन सकता। हमारे पास जो है वो बाकू के डाकुओं की एक जो है वो स्टोरी ये भी है कि उन्होंने एक डॉक्टर साहब को जो है एक जो है वो घर लेकर दिया काला शाह काकू में। बाकू में भी एक काला शाह काकू है, और वहां पर जो घर उन्होंने उनको लेकर दिया, उस घर के अंदर उसकी कोई रेंटल इनकम नहीं है। अगर उसकी कोई भी रेंटल इनकम होती तो वो उसे कभी भी मुझे जो है वेयर हाउसिंग के लिए ना कहते कि भाई आप इसे वेयर हाउसिंग के लिए इस्तेमाल कर ले, मुझे एक नॉमिनल सा किराया दे दे। वहां पर कोई रेंटल वैल्यू नहीं है, वहां कोई प्रॉपर्टी की कैपिटल वैल्यूएशन नहीं है। आप खुद जाके उन घरों को अपनी आंखों से देख लें कि वो किस लोकेलिटी में है और उनका क्या स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप प्रॉपर्टी की रियल वैल्यू को देखें। बाकायदा 10 से जायद प्रॉपर लिस्टेड प्रॉपर्टी वैल्यूएशन कंसल्टेंट्स मौजूद हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ अजरबैजान ने अपॉइंट किए हैं। इन कंसल्टेंट्स की तादाद 10 से ज्यादा है, और आप उनसे मिलकर प्रॉपर्टी की इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन कर सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि जो प्रॉपर्टी आप खरीदने जा रहे हैं उसकी क्या वैल्यू है। हम प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट के बिल्कुल अगेंस्ट नहीं है। आप प्रॉपर्टी खरीदें, लेकिन जांच पड़ताल करके खरीदें, उसकी रियल वैल्यूएशन पे खरीदें, उसे डबल ट्रिपल 4 गुना प्राइस पे मत खरीदें। आप जरूर अजरबैजान में इन्वेस्टमेंट करें, इन्वेस्टमेंट इज वेरी ल्यूक्रेटिव, लेकिन देख के सोच समझ के करें, लीगल चैनल्स के थ्रू करें, बैंकिंग चैनल्स के थ्रू करें। जब सीधा तरीका मौजूद है तो आपको इधर उधर के उल्टे तरीकों से जाने की क्या जरूरत है। इसके अलावा अगर आप बहुत से बाकू के डाकुओं के बारे में पता लगाएंगे तो कुछ बाकू के डाकू जो हैं वो वहां पर जो है ऑयल फील्ड कंपनीज में काम किया करते थे। वहां पर जो है कुछ भी जॉब्स उनकी थी किसी भी किस्म की, कोई प्रॉपर जो है उनकी क्वालिफिकेशंस नहीं है, और उन्होंने जस्ट एक जो है वो कंपनी में काम करते रहे हैं, और बस अभी हालिया ही उस कंपनी से निकले हैं और लोगों को जो है वहां पर कॉन करना स्टार्ट कर दिया गया है। और अगर आप उसके बरअक्स जो है वो आप मेरा एक्सपीरियंस देखें तो मेरे पास हार्डकोर बिजनेस एक्सपीरियंस है। I have worked, I have built, and I have made a lot of companies, profitable companies. सबसे पहली कंपनी जो मैंने बनाई दैट इज ग्लोबल इंटीग्रेटेड सॉल्यूशंस एफजेडई, व्हिच इज इन फुजायरा इन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। वहां पर इट्स एन इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी फर्म एंड अ बिजनेस कंसल्टेंसी फर्म। उसके बाद आई फॉर्म्ड जीआईएस इलेक्ट्रोमैकेनिकल वर्क्स एलएलसी। इट हैज अ कॉन्ट्रैक्टिंग लाइसेंस। इसका एक कॉन्ट्रैक्टिंग लाइसेंस है जिसमें तमाम तरह की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज और इलेक्ट्रोमैकेनिकल कॉन्ट्रैक्टिंग वर्क्स उसमें अलाउड हैं। उस पर मैंने बहुत सारी इंडस्ट्रीज, होटल्स और हॉस्पिटल्स के लिए काम किया है। नई इंडस्ट्रीज भी बनाई हैं, वेयर हाउसिंग प्रोजेक्ट्स भी किए हैं, डिलीवरी एंड लॉजिस्टिक प्रोजेक्ट्स भी किए हैं। और आप ये जाकर मेरे इंट्रोडक्शन में भी देख सकते हैं कि मैंने कितने सारे फिजिकल लाइव प्रोजेक्ट्स किए हैं। इसके अलावा आई हैव डन अ लॉट ऑफ ई कॉमर्स इंप्लीमेंटेशंस, ईआरपी सिस्टम्स इंप्लीमेंटेशंस, बहुत सारा इंटरनेट ऑफ थिंग्स और ऑटोमेटेड सिस्टम्स को भी मैंने काम किया है। और मैंने फिजिकल और डिजिटल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज डिलीवर करके हलाल तरीके से मेहनत करके पैसे कमाए हैं। मैंने इंजीनियरिंग, टेक्निकल, बिजनेस, साइंस सबको अप्लाई करके कस्टमर्स को फायदा देकर पैसे कमाए। और उसके बाद देन आई हैव एक्सपेंडेड टू अजरबैजान, टू सऊदी अरेबिया इन द फॉर्म ऑफ जीआईएस, जनरल कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी केएसए, जिसका मकसद वहां पर तमाम तरह की कॉन्ट्रैक्टिंग सर्विसेज देना है। इसके बाद आई ओन अ कंपनी, एंटरप्राइज ग्रीन टेक होल्डिंग लिमिटेड इन कनाडा, विच इज वर्किंग इन हेल्थ केयर सर्विसेज, जिसमें होम केयर सर्विसेज, जिसमें बूढ़ों बच्चों को घरों में जो सर्विसेज दी जाती हैं उसमें एंटरप्राइज ग्रीन टेक काम करती है। और हमारे पास एक प्रॉपर फ्रेंचाइज है राइट एट होम कनाडा की।
इसके अलावा हमारी यूनाइटेड स्टेट्स में भी पार्टनरशिप्स हैं और हमारी पार्टनरशिप्स आज़रबाईजान में आज़रबाईजान इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट्स के साथ हैं। डेफिनेटली आप पूरी दुनिया में अपने पार्टनर्स के साथ काम करते हैं, आप पूरी दुनिया में काम करने के लिए एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। इंटरडिपेंडेंस इज द चॉइस विच इंडिपेंडेंट पीपल मेक, और हम इंडिपेंडेंट बिजनेसमैन हैं और डेफिनेटली हमने अपने साथ पार्टनर्स पूरी दुनिया में बनाने हैं और मजीद बनाएंगे। लेकिन हम बाकू के डाकुओं के साथ और चोरों के साथ डील नहीं करेंगे जो कि लोगों की सारी जमा पूंजी लूटने के पीछे पड़े हुए हैं। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी आप ले लें और उसके अलावा और कोई तरीका नहीं है आज़रबाईजान में रेजिडेंसी का। देयर इज नो अदर वे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। आप वहां पर बिजनेस टीआरसी भी ले सकते हैं, इन्वेस्टमेंट टीआरसी भी ले सकते हैं, प्रॉपर्टी टीआरसी भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना ही है तो वेट करके करें। सिर्फ और सिर्फ इस तरह जाकर किसी भी मुल्क में आप 1 से 2 हफ्ते में प्रॉपर्टी नहीं ले सकते। तो अपने लिए बेहतरीन प्रोडक्ट का इंतखाब करें, वेट करें, टाइम लगाएं, प्रॉपर्टी की लोकेशन देखें और फिर फैसला करें। सो यहां पर मैं एक और चीज ये भी ऐड करना चाहूंगा कि बहुत सारे जो है बाकू के डाकुओं ने टेक्सटाइल में भी फ्रॉड्स लगाए हैं। इन्हीं डॉक्टर साहब की एक बहुत बड़ी एग्जांपल है कि वहां पर इन्होंने एक बंदे को जो है अपना माल जो है वो क्रेडिट पे दे दिया और उसके बाद वो बंदा जो है उसने उसको एक भी पैसा वापस नहीं किया और वो अपनी जो है वो पेमेंट के लिए जो है वो जो है इधर उधर भागते रहे और उनको कहीं से भी अपनी पेमेंट नहीं मिली। तो बात ये है कि ये काम इसीलिए बंद हो गया टेक्सटाइल का क्योंकि इसमें उन्होंने लोगों से सिर्फ और सिर्फ माल या पैसा पकड़ के उसको आगे बेच के पैसे खुद रख लिए और लोगों को वापस नहीं किए। तो ये बड़ी ही क्लियर कट जो है स्ट्रेटजी है लोगों को लूटने की। आप बड़े बाआसानी बैंक अकाउंट खोल सकते हैं। उस बैंक अकाउंट को खोलते हुए बाआसानी आप अपनी इंटेंशन बता सकते हैं कि मैंने प्रॉपर्टी खरीदनी है या मैंने इन्वेस्टमेंट बेस्ड टीआरसी लेनी है बाय बैंक डिपॉजिट या मैंने बिजनेस टीआरसी लेनी है। अपनी वो इंटेंशन बताने के बाद आप वहां पर बाआसानी अकाउंट खोल सकते हैं। ऑफ कोर्स इन द प्रेजेंस ऑफ आवर लॉयर। आप हमारे लॉयर के साथ जाएं और प्रॉपर्ली एक अकाउंट खोलें, उसमें आप अपने फंड्स को ट्रांसफर करें और उनको ट्रांसफर करने के बाद आप बाआसानी अपनी बिजनेस की या रेजिडेंसी की या प्रॉपर्टी की आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। अगर इसके अलावा आपकी कोई वहां इंटेंशन है काम करने की तो फिर आपको बेसिकली कोई तुक ही नहीं बनता। देयर इज नो लॉजिक। कोई तुक ही नहीं है कि आप वहां जाके अकाउंट खोल लें। आपको वहां पर अकाउंट खोलने की क्या जरूरत है? अपना घूमे फिरे वापस आ जाए। तो बात यह है कि आप किसी भी मुल्क में जाते हैं तो आपकी कोई ना कोई इंटेंशन होती है। या तो आप वहां प्रॉपर्टी खरीदेंगे या वहां आप इन्वेस्ट करेंगे या आप वहां बिजनेस करेंगे या वहां आप स्टडी करेंगे या वहां से इलाज करवाएंगे। तो अगर आप अपनी इंटेंशन क्लियर बता देते हैं किसी भी मुल्क में जाके कि मैं यहाँ क्या करने आया हूं, तो उस मुल्क को क्या पड़ी है कि वो आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस लगाए। तो आप पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। आपने आज़रबाईजान से इलाज भी करवाना है, आप इलाज भी करवा सकते हैं। वहां पैसे ट्रांसफर करके हॉस्पिटल को पेमेंट्स की जा सकती हैं। आपने अगर वहां पर अपना बैंक अकाउंट खोल के यूनिवर्सिटी की फीस देनी है, यूनिवर्सिटी को फीस भी दी जा सकती है। डेफिनेटली जब आप वहां से स्टडी करेंगे या इलाज कराएंगे या बिजनेस करेंगे या इन्वेस्टमेंट करेंगे या प्रॉपर्टी लेंगे तो डेफिनेटली आपको जो है उस बेसिस पर एक रेजिडेंस कार्ड इशू किया जाएगा। डेफिनेटली उस रेजिडेंस कार्ड को इशू करने की फीस होगी, लीगल फीस होगी, और वो जब रेजिडेंस कार्ड आपके पास आ जाएगा देन डेफिनेटली यू आर फ्री टू डू एनीथिंग व्हाटसोएवर। तो बात यह है कि रेजिडेंस कार्ड की भी कोई ना कोई बेसिस होती है। ऐसे ही आपको कोई भी मुल्क रेजिडेंस कार्ड नहीं दे देता। डाकू सिर्फ ये चाहते हैं कि भाई हमें पैसे दे दें और हम जो है आपकी टीआरसी का कार्ड आपके हाथ में रख देंगे और उन पैसों का उन्होंने क्या करना है ये सिर्फ उनको पता है। तो बात सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि आपकी किसी भी चीज को खरीदने की क्या बेसिस है और आप क्यों जो है वो काला शाह काकू के घर खरीदना चाहते हैं जब आपके पास बहुत सारी मुख्तलिफ ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो बराए करम अपने पैसे जो हैं वो जो है डाकुओं को ना दें। अपने पैसे जाकर वहां पर सेफली अपने अकाउंट में जमा करवाएं। अगर आपको वहां पर रिसर्च करनी है तो आप बड़े आराम से वहां पर पर्सनल या विजिट वीजा या टूरिज्म वीजे पर जाएं, अपनी पूरी रिसर्च करें और उसके बाद फैसला करें कि आपने क्या करना है। उसके बाद ही आप जाकर वहां पर अकाउंट खोलें। तो जब भी आप किसी जगह जाते हैं तो वहां पर पहले उस जगह को जाकर एक्सप्लोर करें, वहां एक एक्सप्लोरेटरी विजिट करें, उस जगह को अच्छी तरह से ढूंढें, जाएं, रिसर्च करें, मेहनत करें। जाकर आपको वहां के बारे में पता चलेगा कि यहां पर क्या किया जा सकता है।
उसके बाद ही आप जो है कोई प्रोफेशनल लॉयर हायर करें और उस लॉयर को लेकर, अगर आपने उस मुल्क में रहना है या बिजनेस करना है या आपने कोई वहां पर पैसिव इनकम का सोर्स बनाना है, तभी आप जाके अकाउंट खोलेंगे, वरना आपको क्या जरूरत पड़ी है अकाउंट खोलने की। तो बड़ी सिंपल बात है कि अपने पैसों को दूसरी जगहों पर ना फंसाएं, प्रोफेशनल कंसल्टेंट्स, प्रोफेशनल लॉयर्स को हायर करें। हमारा बिजनेस का, मेरा 16 साल का हार्डकोर बिजनेस का तजर्बा है और जवाद हफीज साहब का 34 साल का बिजनेस का तजर्बा है। हमने इंडस्ट्रीज बनाई हैं, हमने इंडस्ट्रीज चलाई हैं, हमने बिजनेसेस बनाए हैं, हमने बिजनेसेस चलाए हैं। वी हैव अ प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड इन बिजनेस। सो हमारा, मेरा खुद की भी अजरबैजान की टीआरसी जो है वो बैंक डिपॉजिट से ही आई है। एंड डेफिनेटली मैंने बैंक डिपॉजिट इसलिए नहीं किया कि मुझे उससे कुछ इंटरेस्ट लेना है, वो इसलिए किया है कि मैं अपने 60,000 कहीं सेफ रखूं, ताकि मुझे पता चल सके कि मैं कहाँ इन्वेस्ट कर सकता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है वो जवाद हफीज साहब की कंसल्टेशन के साथ मैंने अच्छे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया है और वहां से बहुत अच्छे रिटर्न्स मुझे आ रहे हैं। प्रॉपर्टी में भी रिटर्न्स आ रहे हैं मुझे, वहां पर बिजनेसेस में भी रिटर्न्स आ रहे हैं मुझे, वहां दूसरी जो एसोसिएटेड प्रोजेक्ट्स में भी इन्वेस्टमेंट से इनकम आ रही है। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहां पर आपको समझाने के लिए है कि आप अपने पैसे किसी को ना दें, आप वहां पर जाएं, सबसे पहले अपना रेजिडेंस कार्ड हासिल करें, उसके बाद ये फैसला करें कि आपने कहां इन्वेस्ट करना है। डाकू ये चाहते हैं कि पहले आप उनके साथ इन्वेस्ट कर लें, उसके बाद रेजिडेंट कार्ड हासिल करें, उसके बाद जो दिल करता है सोचते रहें। हम आपको ये कह रहे हैं कि पहले आप वहां पर विजिट करें, उसके बाद आप रेजिडेंस कार्ड हासिल करें। रेजिडेंस कार्ड हासिल करने के बाद आप वहां पर कोई भी इन्वेस्टमेंट एवेन्यू देखें। पहले दिन इन्वेस्टमेंट ना करें, पहले विजिट करें, विजिट करने के बाद रेजिडेंस कार्ड हासिल करें, जो कि बड़े आराम से आपको मिल सकता है, जिसके लिए आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदने की जरूरत नहीं है। अपने रेजिडेंस कार्ड को हासिल करें, उसके बाद आराम से देखें कि आपको किस जगह इन्वेस्ट करना है, प्रॉपर्टी में करना है, बिजनेस में करना है, किसी और प्रोजेक्ट में करना है। सबसे पहले अपना रेजिडेंस कार्ड हासिल करें, उसके बाद कोई इन्वेस्टमेंट करें। हमारा आपको यही मशवरा है। अल्लाह ताला आपके माल और आपकी जान की हिफाजत फरमाए। हमारी तरफ से हम आपको जितना गाइड कर सकते थे हमने किया है। हमने आपको अवेयर किया है कि ऐसे डाकुओं के हाथ ना चढ़ें जो कि ऑयल फील्ड से नौकरियां छोड़ के बस अब लोगों को जो है वो बेवकूफ़ बनाने लगे हुए हैं और हर जगह और हर तरफ से लोगों के पैसे खा रहे हैं। तो अपने आप को बचाएं। इन लोगों के पास कोई बिजनेस का तजर्बा नहीं है। अगर इन लोगों के पास बिजनेस का तजर्बा होता तो ये बिजनेसेस कर रहे होते, ना कि ये प्रॉपर्टियां बेच रहे होते, वो भी कहाँ की, दूर दराज की। तो अपने आप को बचाएं और अपनी इन्वेस्टमेंट्स को प्रोटेक्ट करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।